हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आई हूँ और जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेनली टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो देख लीजिए। सिमिली जैसे उपमा करना, जब लाइक और एज का यूज करके हम उपमा करते हैं तो वहाँ पे सिमिली होगा। जैसे ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, ठीक, वो शेर जैसा बहादुर है। मेटाफर क्या है? इसमें डायरेक्ट कंपेयर की जाती है और इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज़ अ जर्नी, ज़िंदगी एक सफ़र है। ज़िंदगी का कंपेयर किससे करेंगे? सफ़र। पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण। जब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी जाए, जैसे द विंड विस्पर्ड, हवा फुसफुसा रही है, तो नॉन लिविंग को लिविंग की तरह क्वालिटी दी जाए तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण। और अपोस्ट्रोफी क्या होता है? संबोधन। जब डेड या एब्सेंट या नॉन लिविंग से बात की जाए तो ये संबोधन होता है, यानी अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, ठीक है। और हाइपरबोल क्या है? ये हाइपरबोल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति करना, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है। तो क्या 1000 बार बताते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, इसलिए ये हो गया हाइपरबोल। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन अनुप्रास है। जब अनुप्रास क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जब सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीट हो तो उसको अनुप्रास कहते हैं। जैसे शी शेल, सी शेल, इस तरह से सा आ रहा है। और ओनोमेटोपोए क्या है? ध्वनि अनुकरण है ये, ध्वनि अनुकरण। ध्वनि का अनुकरण कैसे? साउंड से बना वर्ड। जैसे कोई साउंड है और उसको हमने वर्ड की तरह ले लिया। जैसे मक्खी जब वो बोलती है तो हम कहते हैं बज़ की आवाज़ आ रही, सांप कर रहा है हिस की आवाज़ आ रही। इस तरह से जो शब्दों को हम वर्ड में चेंज कर देते हैं उसको ओनोमेटोपोइया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन क्या है? ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ यूज होते हैं। जैसे स्वीट एंड सॉरो, बिटर एंड स्वीट, इस तरह से। आयरनी क्या है? आयरनी व्यंग है। जब कहाँ कुछ और जाए और मतलब कुछ और हो तो आयरनी होता है। जैसे फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फायर स्टेशन में आग लग गई? नहीं, ये कहते कुछ और है और मतलब कुछ और होता है, इस तरह से। पन क्या है? ये भी एक वर्ड होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। कहे जैसे कि अ बाइसिकल कांट स्टैंड अलोन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड, साइकिल अकेली खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके दो टायर हैं। नहीं, टू टायर्ड मतलब हाँ, दो टायर हैं, ठीक है। इस तरह से। और रिपीटेशन क्या है? जो सेम वर्ड बार बार रिपीट होते हैं उनको रिपीटेशन कहते हैं। जैसे अलोन, अलोन, ऑल अलोन, ठीक है। ये थोड़े इजी वाले हैं। एंथेसिस क्या है? अपोजिट आइडिया पैरेलल स्ट्रक्चर में बोले जाते हैं। जैसे कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लाइमेक्स क्या है? आइडियाज इंक्रीजिंग ऑर्डर मी, जैसे ही लॉस्ट हिज जॉब, हिज हाउस एंड फाइनली हिज होम, ये क्लाइमेक्स होता है। और एंटी क्लाइमेक्स क्या है? ये सीरियस से सडनली फनी में चेंज हो जाना। कैसे? ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज वेल्थ एंड हिज पेन, ठीक है। मेटोनमी क्या है? नाम के बदले किसी चीज़ का नाम रख देना। जैसे द क्राउन अनाउंस्ड अ न्यू लॉ, क्राउन, क्राउन किसकी जगह आ गया? किंग या क्वीन की जगह आ गया, क्योंकि लॉ कौन बनाता है? राजा रानी बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्राउन किसी चीज़ को जगह दे दी गई है। और साइनोरोकी क्या है? ये पार्ट ऑफ होल, होल फॉर पार्ट। जैसे ऑल हैंड्स ऑन डेक, सब लोग काम पर लग जाओ, ठीक है। ये साइनोरोकी है।
होल पार्ट होता है। और ट्रांसवर्स एपिथेट क्या है? ट्रांसवर्स एपिथेट है एडजेक्टिव गलत नाउन के साथ आ जाए, जैसे ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, ठीक है। और यूफेमिज्म क्या है? हर्ष वर्ड को सॉफ्ट बनाकर बोलना, जैसे ही पास्ट अवे। जैसे कोई डेथ हो गई तो हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे वो मर गया, तो कहते हैं वो स्वर्ग सिधार गए या एक्सपायर, मतलब रिस्पेक्ट वे में बोलना किसी बात को। और लॉयटेस क्या है? ए नेगेटिव के थ्रू पॉजिटिव बात को बोलना, ठीक है। कोई बात पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाकर बोलना, जैसे ही इज़ नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वह इंटेलिजेंट है। डायरेक्ट नहीं कहा इंटेलिजेंट और फुलिश कह दिया, ठीक है। और इमेजरी क्या है? वर्ड जो माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं, वो कोई इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, वो इमेजरी वर्ड होते हैं। द गोल्डन सन सेट बिहाइंड द हिल। और ये कुछ ट्रिक्स हैं। लाइक एज का यूज हुआ तो सिमली है, नो लाइक डायरेक्ट कंपेयर तो मेटाफर है, और नॉन लिविंग ह्यूमन से वो कंपेयर की जा रही है तो पर्सोनिफिकेशन है। एग्जैगरेशन है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है तो हाइपरबोल है। अपोजिट बट टुगेदर है तो ऑक्सीमोरॉन है। और किसी नाम की जगह किसी चीज़ का रिप्लेस करके किया गया है तो उसको मेट्रोनॉमी कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज़ द शाइनिंग स्टार ऑफ हिज फैमिली, ही इज़ द शाइनिंग स्टार ऑफ हिज फैमिली। तो ये क्या है? एक कंपेयर ही तो की जाती है, डायरेक्ट किससे? शाइनिंग स्टार से कंपेयर की जाएगी किसी व्यक्ति की, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कंपेयर, मेटाफर। द लीव्स डांस्ड इन ब्रीज, द लीव्स डांस इन, क्या पत्तियां डांस भी करते हैं? द लीव डांस्ड इन ब्रीज, हवा में पत्तियां डांस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग को अगर किसी चीज़ से हमने प्रेजेंट किया हुआ है तो क्या होगा? वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसको मानवीकरण कर दिया गया, जैसे लिविंग बना दिया गया। नॉन लिविंग को लिविंग में ले लिया। पत्तियां क्या डांस कर पाएंगी? लेकिन लिविंग की तरह कह रहे हैं हमसे। नेक्स्ट है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स घोड़ा खा सकता हूँ। तो क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा नहीं बोल दिया, तो ये हाइपरबोल हो गया। सी सेल्स ऑन द सी शोर, तो ये क्या हुआ? एस 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 सा के यूज़ हो रहा, तो क्या हुआ? एलिट्रेशन हो गया ये, ठीक है। यानी बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ जर्नी क्या है? जीवन एक सफ़र है, जर्नी है। तो क्या हो गया? किसका? जिंदगी का सफ़र से कंपेयर कर दिया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में मेटाफर आता है। ओ मून गाइड मी थ्रू द डार्कनेस, ओ मून, मून को मून से कह रहा है ओ मून गाइड मी थ्रू द डार्कनेस, तो किससे हो रहे कहा जा रहा है? मून से। तो यहाँ पर क्या हो गया? अपोस्ट्रोफी हो गया, क्योंकि इनको संबोधन किया जा रहा है। नॉन लिविंग से संबोधन किया जा रहा। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, इसमें क्या होगा? स्वीट सॉरो यानी ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट है दोनों,
स्वीट एंड सॉरो। ऑल द वर्ड अ स्टेज, पूरा वर्ड ही स्टेज है, पूरा वर्ड ही स्टेज है। तो डायरेक्ट कंपेयर है इसमें, इसमें मेटाफर होगा। द क्राउन डिसाइडेड टू रिड्यूस टैक्सेस। क्राउन, जब कोई किसी की कोई थिंग रिप्लेस हो जाए तो क्या होगा उसका? मेटोनिमी होगा, मेटोनिमी, मेटोनिमी होगा। नेक्स्ट है नो बैड मीनिंग वेरी बैड, यानी यहाँ पर इन्होंने क्या है? नो बैड, नॉट बैड, बुरा नहीं है, यानी अच्छा है, लेकिन उसको इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया है नॉट बैड। ये भी वेरी गुड कह सकते थे, नहीं नॉट बैड कहा है। तो इसका क्या होगा? जब अच्छे को बुरा नेगेटिव वे में बताना तो क्या हो जाता है? लियोटेस। ठीक है, लिटोटेस। नेक्स्ट है एग्जाम ट्रिक है, कुछ पीछे भी बताए थे मैंने, जैसे सिमली, डायरेक्ट कंपेयर, मेटाफर है, नॉन पर्सनल, जैसे मैंने बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।